नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल विक्रम जीके ट्रिक में। आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो आने वाली सीईटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो कभी न कभी किसी परीक्षा में आ चुके हैं। तो आज हम 20 क्वेश्चनों की बात करेंगे। उनमें से सभी प्रकार के क्वेश्चन है राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटिक्स एंड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न नंबर 1, भीलवाड़ा जिले का शुभंकर क्या है? ऑप्शन नंबर मोर, तेंदुआ, सुरखाब, बिज्जू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोर। चाहे कोई भी एग्जाम हो, वन्य जीव शुभंकर का एक प्रश्न आता ही है, इसलिए हमें सभी 33 जिलों के वन्य जीव शुभंकर याद होने चाहिए। तो तेंदुआ है पाली का शुभंकर, सुरखाब है बूंदी का, बिज्जू है उदयपुर का शुभंकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? क्वेश्चन है सारंगपुर युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन है 1443 ईस्वी, 1427 ईस्वी, 1537 ईस्वी, 1437 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1437 ईस्वी। मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को हराकर सारंगपुर युद्ध जीता। वह इसको मालवा विजय भी कहते हैं। इसी विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने 9 मंजिला विजय स्तंभ बनवाया। यह एक 9 मंजिला भवन है। इसकी 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है, वह 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। इसलिए हमें सभी प्रकार के युद्धों के बारे में जानकारी रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? ऑप्शन है महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप, रानी पद्मिनी, रानी कमलावती। मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह की पत्नी थी पद्मिनी, और गोरा और बादल थे उनके सेनापति। 26 अगस्त 1308 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया, तो रावल रतन सिंह है ना, वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। लड़ते लड़ते उन्होंने केसरी कर लिया, और उनके सेनापति गोरा और बादल ने अपने अंतिम प्राणों तक मेवाड़ की रक्षा की और रानी पद्मिनी की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। और उसके बाद रानी पद्मिनी ने जोहर कर लिया। यह मेवाड़ का प्रथम शाखा था। प्रथम शाखा 1303 ईस्वी में, और यह अब तक का सबसे बड़ा शाखा था। इसमें रानी पद्मिनी के साथ 1600 महिलाओं ने जोहर किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन है मोटा राजा उदय सिंह, राव सूर सिंह, महाराजा गद सिंह, राजा जसवंत सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा राव सूर सिंह, और ये मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे। इनको अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, जयपुर को गुलाबी रंग से किस शासक ने रंगवाया था? ऑप्शन है महाराजा ईश्वरी सिंह, महाराजा माधो सिंह प्रथम, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने 1876 में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। और अल्बर्ट प्रिंस जब जयपुर आए थे 1886 में, इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। इसलिए हमें ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में एक राजा का दूसरे राजा के साथ होने वाले पत्र व्यवहार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सनद, अर्जास्त, परवाना, खरीता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 खरीता। राजाओं के बीच में एक दूसरे के पत्र व्यवहार को खरीता कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोड, G.H. ओझा, V.A. स्मिथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड ने सर्वप्रथम 1829 ईस्वी में अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया। कर्नल जेम्स टोड का जन्म 1782 में इंग्लैंड में हुआ, और ये प्रथम बार 1806 ईस्वी में
मांडलगढ़ भीलवाड़ा है। तो कर्नल जेम्स टोड के बारे में हमें सभी बातों का जरूरी ध्यान रखना है, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड से संबंधित एक प्रश्न हर बार पेपर में आता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का वर्कोयांश कहा जाता है? ऑप्शन है चूरू, उदयपुर, माउंट आबू, फलोदी। इसका वर्कोयांश रूस का शहर है और यह रूस का सबसे ठंडा शहर है, इसलिए माउंट आबू को राजस्थान का वर्कोयांश कहा जाता है। और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक दो बार ये एग्जाम में आया हुआ भी है और ये सीईटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान है फलोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र जिला जिसका जिला मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है। ऑप्शन है प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजसमंद। इसके जिला मुख्यालय का नाम है राजनगर। यह राजस्थान का एकमात्र जिला है जिसका मुख्यालय इसके नाम से भिन्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर है लसाड़िया, गोगुंदा, भोराट, उड़िया। तो इसका सही आंसर है भोराट का पठार। लसाड़िया है जयसमंद झील से पूर्व में कट्टापट्टा पठार और उड़िया का पठार है सिरोही का पठार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मेहरानगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग बूंदी, तारागढ़ दुर्ग अजमेर, कुंभलगढ़ दुर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा तारागढ़ दुर्ग अजमेर। मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर में, कुंभलगढ़ दुर्ग है राजसमंद में। मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है अलवर, दौसा, टोंक, जयपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा दौसा। अब बनरी दौसा में चांद बावड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पट्टुओं की हवेली कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर। इसका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर। यह एक 5 मंजिला हवेली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोटा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, बूंदी। इसका सही आंसर हो जाएगा बूंदी में 84 खंभों की छतरी। यह महाराजा अनिरुद्ध सिंह ने अपने देवा धाबाई की स्मृति में बनवाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है 15वां, अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ऑप्शन है अवनद, तत्त, सुशीर, घन। इसका सही आंसर हो जाएगा सुशीर। यह अलगोजा वाद्य यंत्र यह 2 बांसुरियों को मिलाकर बनाया जाता है, तो अलगोजा है सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र वो होते हैं जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? ऑप्शन है 3, 5, 6, 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 कौन कौन से? बीकानेर, गंगानगर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये एक ही है। और ये इसके साथ ही 4 लोकसभा क्षेत्र हैं जो अनुसूचित जाति के लिए निर्वाचित हैं। ये प्रश्न भी आ सकता है कि अनुसूचित जाति की राजस्थान से प्रथम महिला लोकसभा सदस्य कौन थी? सुशीला बंगारू थी, जो 2004 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? ऑप्शन है 17 फरवरी 1980, 15 दिसंबर 1992, 30 अप्रैल 1977, 13 मार्च 1967। इसका सही आंसर हो जाएगा 13 मार्च 1967 को पहली बार, 30 अप्रैल 1977 को दूसरी बार, 15 दिसंबर 1992 को तीसरी बार, 17 फरवरी 1980 और 15 दिसंबर 1992 को चौथी बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा 13 मार्च 1967 को। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
क्वेश्चन है निम्न में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी? ऑप्शन है शारदा भार्गव, महारानी गायत्री देवी, कमला बेनीवाल, गिरिजा व्यास। इसका सही आंसर है शारदा भार्गव। ये सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में यह प्रश्न आया हुआ था, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कई क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं, ये सीईटी 12th लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे वनरक्षक में जो वनपाल के क्वेश्चन थे ना, वो रिपीट हुए थे, इससे ये सीईटी 12th लेवल में भी यह रिपीट हो सकते हैं। महारानी गायत्री देवी ये राजस्थान की प्रथम लोकसभा सदस्य थी। कमला बेनीवाल यह प्रथम महिला थी जो राजस्थान की मंत्रिमंडल में शामिल हुई। और गिरिजा व्यास ये प्रथम महिला सांसद राजस्थान से थी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 जनवरी 2023 को 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन है हरिद्वार उत्तराखंड, हैदराबाद, मैसूर कर्नाटक, रोहटपाली। इसका सही आंसर हो जाएगा रोहटपाली राजस्थान में किया। यह 18वीं जम्बूरी थी और 15वीं जम्बूरी का उद्घाटन हरिद्वार उत्तराखंड में हुई थी और 16वीं हैदराबाद में और 17वीं मैसूर कर्नाटक में हुई थी। इसलिए ये चारों ही ऑप्शन और क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चारों का ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह आज का अंतिम क्वेश्चन है। 8 जनवरी 2023 को राजस्थान विश्वविद्यालय का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ऑप्शन है 77वां, 32वां, 38वां, 75वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 77वां स्थापना दिवस था और 32वां दीक्षांत समारोह था। और राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 8 जनवरी 1947 को। 8 जनवरी 1947 को राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और इनके कुलपति है राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुधीर राजीव। प्रोफेसर सुधीर राजीव हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति। ये थे आज के 20 क्वेश्चन जो सीईटी 12th लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।